नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने अभी कुछ दिन पहले संविधान को संसद से ऊपर बताया। उन्होंने कहा था कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि संसद सबसे ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकतंत्र के तीनों अंग संविधान के अधीन काम करते हैं। साफ है, CJI गवई ने ये कहना चाहा संसद से ऊपर संविधान है। उन्होंने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वो इसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकता। इसी वजह से संविधान इस देश में सर्वोपरि है। अब CJI गवई जिस तरह से सर्वोपरि मान रहे हैं, लेकिन जिसके हाथ में पूरी तरह से सिस्टम है, क्या वो ऐसा सोचता है? क्या PM मोदी भी ऐसा मानते हैं? क्या BJP ऐसा मानती है? क्या RSS को भी ऐसा लगता है? नहीं लगता दोस्तों। CJI गवई की सोच को अब चुनौती देने का मन RSS ने बना लिया है। RSS में नंबर 2 के नेता कहे जाने वाले संविधान बदलेंगे, उनकी बातों से तो ऐसा लगता है एक तरह से PM मोदी को हरी झंडी दे दी है। संविधान बदलने के लिए मोटिवेट करना शुरू कर दिया है। RSS और BJP अंबेडकर के संविधान के साथ क्या करने वाली है उस पर आए, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी वो बयान सुन लीजिए जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने को लेकर दिया था। जो आज देश में लड़ाई चल रही है वो दो विचारधाराओं के बीच में चल रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, JMM, बाकी पार्टियां, और दूसरी तरफ BJP, RSS और उनके साथ जो लोग खड़े हैं। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो पहले था, संविधान से पहले जो था वो हो। हम चाहते हैं कि समाज में समानता हो, एकता हो, भाईचारा हो, और देश को संविधान के माध्यम से चलाया जाए। अब ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इस संविधान में बिरसा मुंडा जी की सोच है या नहीं? बिरसा मुंडा जी की सोच है, अंबेडकर जी की सोच है, फूले जी की सोच है, महात्मा गांधी जी की सोच है, और हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, उनकी रक्षा यह संविधान करता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, अदानी और अंबानी चाहते हैं कि इस संविधान को खत्म कर दिया जाए, बिरसा मुंडा जी की सोच को दबा दिया जाए, अंबेडकर जी की सोच को खत्म कर दिया जाए, गांधी जी की सोच को खत्म कर दिया जाए, और इसको परे कर दिया जाए। और हम चाहते हैं कि ये सामने रहे, इसी के माध्यम से देश चले। राहुल गांधी तब कह रहे थे अगर BJP को पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो वो संविधान बदल देगी। बहुमत BJP को नहीं मिला। उसके बाद BJP और अंधभक्त राहुल गांधी को झूठा करार देने में लग गए। लेकिन अब RSS में नंबर 2 कद के माने जाने वाले दत्तात्रेय होसबोले ने वो दावा किया है जिसको लेकर पहले ही राहुल गांधी को आभास था, संविधान BJP बदल देगी। अब दत्तात्रेय होसबोले ने जो कहा वो एक तरह से मोदी और उनकी टीम को आदेश है। एक तरह से उन्होंने कहा अब इस पर काम करना होगा। एक बार दत्तात्रेय होसबोले के उस बयान को सुन लीजिए। और एक बात, इस
आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है, उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे। तो इसके उद्देश्य क्या है, विचार किया जाए। इसलिए आप संविधान के बारे में चर्चा कहते ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में नहीं है, ऐसे विषय भी है ना, वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं बनाया। इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश के संसद नहीं था, न्यायांग पंगु बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे कई बातें आज भी समीक्षा करने के लिए हैं। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द इमरजेंसी के दौरान शामिल किए गए थे और ये कभी भी उस संविधान का हिस्सा नहीं थे जिसे BR अम्बेडकर ने तैयार किया था। इमरजेंसी के दौरान जब मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, संसद काम नहीं कर पा रही थी, न्यायपालिका भी पंगु हो चुकी थी, तब ये शब्द जोड़े गए थे। इस मुद्दे पर बाद में चर्चा हुई, लेकिन प्रस्तावना से उन्हें हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसलिए उन्हें प्रस्तावना में रहना चाहिए या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। प्रस्तावना शाश्वत है। क्या समाजवाद के विचार भारत के लिए एक विचारधारा के रूप में शाश्वत हैं? संदेश साफ है। CGI गवई संविधान को लेकर जो सोचते हैं, RSS की सोच वैसी नहीं है। RSS की सोच जब संविधान को लेकर वैसी नहीं है, तो फिर BJP जो उसके आदेश को टाल नहीं सकती, उनके कहे मुताबिक चलती है। अब जबकि होसबोले कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द पर विचार करना चाहिए, तो फिर साहेब भी विचार करेंगे। उन्हें तो मौका चाहिए। RSS की ओर से हरी झंडी चाहिए थी, अब बस इस पर काम करना बाकी है। अब BJP को RSS से हरी झंडी मिलने के बाद कांग्रेस भी आक्रामक मूड में आ गई है। RSS BJP के लोग एक बार फिर संविधान को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस किसी भी कीमत पर इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, यह RSS के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले हैं। इन्होंने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग की है। RSS और BJP किसी भी कीमत पर संविधान को बदलना क्यों चाहते हैं? सवाल यही है, क्या वाकई में RSS की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद BJP संविधान को बदल देगी? अब CGI BR गवई क्या करेंगे? क्योंकि उनके लिए संविधान पूरी व्यवस्था से ऊपर है, जिसकी वजह से हर किसी को अधिकार मिलता है। अब जबकि इसी संविधान में लिखे शब्दों से छेड़छाड़ करने का रास्ता RSS की ओर से BJP को मिल गया है। देखते जाइए, बहुत जल्द आपको BJP को लेकर राहुल गांधी ने जो डर जताया था, उसकी पूरी सच्चाई दिख जाएगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।